अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर पेश हुआ हूँ। ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज़ हैं जो चोट हरगिज़ नहीं हो सकते। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं उसको जादू सिखा दूंगा। चनाचा उसने उसके पास एक लड़का भेज दिया, वो इसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो उसके रास्ते में एक राहब था। वो उसके पास बैठने और उसकी बातें सुनने लगा जो इसे अच्छी लगते। जब वो जादूगर के पास आता तो राहब से गुजरते हुए उसके पास बैठ जाता, और जब वो जादूगर के पास जाता तो वो ताखीर के सबब उसको मारता। उस लड़के ने राहब से उस बात की शिकायत की। राहब ने उससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो उससे कहना, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना, मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था कि इसी असना में उसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूंगा कि जादूगर अफजल है या राहब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे राहब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो उस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सकें। उसने पत्थर मारकर उस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहब के पास आया और ये बात बताई। राहब ने उससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफसल हो, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहाँ तक पहुँच गया जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुबतला हो जाओ तो मेरी निशानदही न कर देना। ये लड़का मादरजात इंदे और पौलबही के मरीज को ठीक कर देता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मिसाहब ने जो इंधा हो गया था ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिये लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह उसके पास बैठ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारी बनाई किसने लौटा दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और मुसलसिल इसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि उसने उस लड़के का पता बता दिया। उस लड़के को लाया गया। बादशाह ने उससे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि तुम मादरजात इंदों को ठीक कर देते हो, फिलबारी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इसे मुसलसिल अजियत देता रहा, यहाँ तक कि उसने राहब का पता बता दिया। फिर राहब को लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो उस बादशाह ने आरा मंगवाया और उसके सर के दरमियान में रखा और इसे चीरा, यहाँ तक कि उसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर बादशाह के मिसाहब को लाया गया, उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने भी इनकार कर दिया। उसने उसके सर पर भी आरा रखा और उसको चीर दिया, उसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर उस लड़के को लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार किया तो उस बादशाह ने इसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा, उसको फिलां फिलां पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचो तो फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना उसको उस चोटी से नीचे फेंक दो। चनाचा वो उसको ले गए और इसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए तो उसने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह से चाहे मेरी उनकी तरफ से किफ़ायत हिफाजत फरमा। चनाचा पहाड़ ने उनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। चनाचा उसने इसे अपने चंद और साथियों के स्पर्श किया और कहा, इसे ले जाओ, इसे एक कुश्ती में बैठाओ और इसे लेकर समंदर के वस्त में पहुंचो। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। वो इसे ले गए। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तो जिस तरह से चाहे मुझे उनसे बचा। तो कुश्ती उन लोगों पर उठ गई और वो सब गर्क हो गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। फिर उसने बादशाह से कहा, तुम उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वही करो। उसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तरकीश में से एक तीर लो, इसे कमान के दरमियान में रखो, फिर कहो, अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है। फिर मुझे उसका निशाना बनाओ, अगर तुमने उस तरह किया तो मुझे मार दोगे। उसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया, इसे खजूर के एक तने के साथ लटका दिया। फिर उसके तरकीश से एक तीर निकाला, इसे कमान के दरमियान में रखा, फिर कहा, अल्लाह के नाम से जो उस लड़के का रब है।
फिर इसे निशाना बनाया तो तीर उसकी कनपटी के अंदर घुसा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कनपटी पर तीर लगने की जगह रखा और जाँ बाख्ता हो गया। उस पर सब लोग कह उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास आकर कहा गया, जिस बात से तुम डरते थे इसे देख लिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारा डर हकीकत बनकर तुम पर आन पड़ा। लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। बादशाह ने रास्तों के सरों पर खंदकों की खुदाई का हुक्म दिया तो वो खोद दी गई, उनमें आग भड़का दी गई। उस बादशाह ने कहा, जो अपने दीन से न फिरे इसे उनमें जला डालो। या उस ईमान लाने वाले से कहा जाता, उसके अंदर घसो तो वो ऐसा कर गुजरते। यहाँ तक कि एक औरत आई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसने उसमें गिरने से तरदीद किया तो उस बच्चे ने उससे कहा, मेरी माँ, सब्र अख्तियार कर, तो यकीनन हक पर है।